हाँ जी, सभी को नमस्कार। देखो, आज का टॉपिक है स्कूल व्याख्याता। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी थी कि सर एक बार हमें स्कूल व्याख्याता की, हमने सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अरे आप कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, किसी से भी आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, लेकिन आपके सिलेक्शन में जो आपका आधार रहेगा वो रहेगा आपका फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर। ठीक है सर, फर्स्ट ग्रेड के पेपर को हम कोचिंग से करें या सेल्फ करें? आप कोचिंग से भी कर सकते हैं, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस पेपर के लिए कोचिंग की कोई नीड नहीं है प्रॉपर रूप से। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आपको मार्केट में मैटर इकट्ठा करना नहीं आता, आपको मैटर किस प्रकार इकट्ठा करना है, किस प्रकार आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं, कौन से पार्ट पर आपको चीजें कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक्स को हमें फॉलो करना है, वो सारी तमाम बातें मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, सभी साथी जुड़ते रहें। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी क्या करने वाला हूं, और अपने इसका जो कोर्स चल रहा है ऐप पर, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। क्लियर? सभी साथी जुड़ जाओ एक बार। अब देखो, जो हमारा स्कूल व्याख्याता है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, आप सभी लोगों को ये बात तो अच्छे से पता होगी। कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर? 75% आपके पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपका रहेगा, वो रहेगा आपका कितने नंबर का? 2 नंबर का रहेगा, तो 75 आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आपका लगभग आपका कितना मार्क्स का रह जाएगा? आपका वो 100-150 मार्क्स का आपको रहेगा। अब यहाँ पर मैं बता दूं, आपको 40% कंपल्सरी लाना जरूरी है। ठीक है, 40% लाना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन 40% आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब ये आपको पता है। अब यहाँ पर मैंने टारगेट किया है कि कैसे करें, ऐसा क्या पढ़ें कि हम 60% ठीक करें, और वो कैसे टारगेट आपको अचीव करना है 60 नंबर का, वो आपको मैं बताऊंगा कि 60 नंबर आपको कैसे लाना है। देखो, आपका जो भारत और राजस्थान का जो इतिहास है, यहाँ पर कला संस्कृति के भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ सिलेबस में है, लेकिन यहाँ से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन बेसिक रूप से आपको ध्यान देना है, ज्यादा राजस्थान के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, क्या सर भारत के बारे में भी हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जो भारत के टॉपिक दे रखे हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर 30 क्वेश्चन, आपके 15 क्वेश्चन है, 3 नंबर का बड़ा पार्ट है, इसके ऊपर आपको करना है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, पहले मैं आपको ध्यान करवाऊंगा, पहले मैं आपको जो पोर्शन करवाऊंगा वो पहले आपका भारत का और राजस्थान का इतिहास है वो करवाऊंगा, क्योंकि मैं मेजर वाले जो पार्ट है उनको लेके चलूंगा कि जहां ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके कहां सोल्व होंगे। ठीक है, वो करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, प्री स्कूल प्रबंधन है, यहां पर आपके 10% पूछे जाएंगे। ठीक है, 10% पूछे जाएंगे, तो वो आपके 20 नंबर का यहां पर रहेगा। ठीक है, हो सकता है ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अभी साइकोलॉजी आपको इसमें इंक्लूड कर दी गई है। वो तो देखो अभी किसी को पता नहीं है, सब अपने अनुमान से आपको व्यक्त कर रहे हैं, मैं भी आपको अनुमान से ही बता रहा हूं। ठीक है, जब सिलेबस आएगा उस सिलेबस में जो भी मेंशन होगा कितने नंबर की पूछी जाएगी तब जाके पता चलेगा। ठीक है, ऐसे गणित और रीजनिंग, ये मेजर पॉइंट आपका बड़ा है, यहाँ से 10% पूछे जाएंगे तो 20 नंबर का है। और स्टूडेंट्स बहुत सारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, वो तो ये सोचते हैं, जैसे आर्ट्स में भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है, आपके ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, साइंस की तैयारी करने वाले, वो मेजर आपके मैथमेटिक्स को छोड़ के जाते हैं। छोड़ना नहीं, यहाँ आपके मैथ के 5 आएंगे, रीजनिंग के 5 आएंगे। हो सकता है मैथ के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, तो यहाँ से दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है 8 क्वेश्चन मैथ के पूछ ले, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ ले, हो सकता है रीजनिंग के 5-7 क्वेश्चन पूछ ले, मैथ के कम पूछ ले। यहाँ से आपका जो रहेगा, ये पूरा पोर्शन इतना सिंपल पोर्शन है जो आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ आपको डराया गया है, आपको ऐसा प्रेजेंट किया गया कि मैथ तो आती नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, आपको एक क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, मैं इसका पार्ट भी आपको कुछ करवाऊंगा। अब बात करते हैं सर करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर करंट वाला पार्ट कहां से करें? देखो, अगर अपन संस्कृत डिपार्टमेंट वाले पेपर को देखें, आप अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो पेपर लिए गए उनके पेपर को देखें, या आरपीएससी का जो पैटर्न रहा है करंट पूछने का, उन पुराने क्वेश्चनों को देखें, तो आपको कम से कम 1 साल का करंट तो लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, बस सिर्फ मैं आपको लिखवाऊंगा, साथ साथ में मैं आपको बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा करंट के बारे में मैं ना आपको कुछ मुझे बताना है। एक बार मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो, मैं जैसे प्रकार से आप जो करंट रेडी कर रहा हूं, मैं आपको जैसे ये नवंबर वाला करंट है, हर करंट में आपको इस प्रकार से लिखवाता रहूंगा करंट। ठीक है, और आपको भी इस प्रकार से ही लिखना है। ठीक है, इसमें मैंने राजस्थान पत्रिका का सार डाल दिया, इसमें आपका भास्कर का मैंने सार डाल दिया, इसमें मैंने राजस्थान का सूजस डाल दिया है। ठीक है, और आपके जो भी घटनाक्रम हुए हैं, ठीक है, और पुराने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए केवल आपको ऐसा एक रजिस्टर बनाना है, उसमें आपको लिखते हो जाना, जनवरी का लिखना है, फिर फरवरी का लिखना है, फिर मार्च का लिखना है, फिर अप्रैल का लिखना है। ज्यादा मत पढ़ना करंट,
क्योंकि हम ज्यादा याद नहीं रख पाते। तुम पढ़ लोगे उससे क्या होगा, लेकिन कम से कम रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, तब आप रिवीजन करोगे तभी आपको पार पड़ेगी। ठीक है, तो आपको एक रजिस्टर ऐसा बनाना है, थोड़ा मोटा बनाना है, क्योंकि ये आपका लगभग जैसे जनवरी 2024 से मैं स्टार्ट करूंगा, तो आपका जो करंट रहेगा वो कम से कम, अगर आपके एग्जाम जुलाई में हो या आपके दिसंबर अक्टूबर में हो, तो आपको 2 साल या 1.5 साल का करंट लेके चलना है। ठीक है, और जो करंट चेंज होता रहेगा उसको अपन काटते रहेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा रजिस्टर बनाना है और बिल्कुल जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा एक एक चीज। ठीक है, ये तो रहा करंट का मैटर अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब बात रही विज्ञान की, ठीक है, हिंदी की, इंग्लिश की और पॉलिटी की। यहां पर पॉलिटी आपके भारत की पॉलिटी है। ठीक है, इनके आपके 5-5% दे रखे हैं, 5 इसके आएंगे, 5 इसके आएंगे, 5। देखो भाई, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, ये मैं आपको ना तो समझा सकता हूं ना पढ़ा सकता हूं, पढ़ सकता हूं लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, पॉलिटी की बात करें, राजस्थान का भूगोल की बात करें, यहां से कुल मिलाकर बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो 15, 10, 25, 35 और 35 और 45, 45 बाद में 50, 55, 60 और 8-7 क्वेश्चन आपके राजस्थान की ज्योग्राफी के रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपका रहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेट आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। सर इसमें से लाना कैसे आपको? अब देखो, मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, टारगेट बताता हूं। अब देखो, मैं आपको जो करवाऊंगा, ठीक है, आप चाहो तो मैं बता सकता हूं आपको, भारत प्लस राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान का जो इतिहास अगर आपको कवर करना है, ठीक है, तो सर हम कवर कैसे करें? सेल्फ कर सकते हैं कि बिल्कुल सेल्फ कवर कर सकते हैं इसको आप सेल्फ कवर कर लोगे। सर कैसे कवर करोगे? देखो इधर, इसमें आपको या तो आप नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है एक, उसको देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी कोचिंग के नोट्स कोचिंग की है तो उसके आप नोट्स देख लीजिएगा। क्लियर? जहां के भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही आप पढ़ो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, या तो नाथ पब्लिकेशन बुक देख लो, पवन सर की वाली बुक देख लो, या आप नोट्स देख लो जाके। ठीक है, आप अपने देख लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है? PYQ सॉल्व करना है। क्या करना है? PYQ आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। और जो जो आपके टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, आपको एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसमें टॉपिक पर जाओ और टॉपिक के आधार पर आपके जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं वो सारे, उनको आप ढूंढो और उनको लिखो और उनके पर्सनल नोट्स बनाओ। ठीक है, पर्सनल का बनाओ, आपके इन सबके नोट्स बनाओ। अगर आपने नाथ बुक पढ़ ली, ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, उनके PYQ सॉल्व कर लिया, आपने यूथ कंपटीशन जाके टॉपिक जाके देख लिया, और मैं ये कह रहा हूं आरपीएससी के द्वारा जो जो टॉपिक आपके भारत का इतिहास में, राजस्थान इतिहास में दे रखा है, जो जो टॉपिक, ठीक है, आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, ठीक है, या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपके जो जो टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक के जो PYQ आपको बनते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको PYQ छोड़ना नहीं है। सर PYQ केवल आंसर ही नहीं, आंसर नहीं सॉल्व करना। PYQ मतलब ये नहीं है कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ना भाई, उसको आपको सॉल्व नहीं करना है। उसको आपको क्या करना है? आपको जैसे ऑप्शन आपके ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ये प्रत्येक ऑप्शन के बारे में, भाई आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर ए है तो उसके बाद पता है, लेकिन ये ऑप्शन 3 आपके जो बचे हैं, इनके ऑप्शन के बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए? उस ऑप्शन के बारे में भी चर्चा करो। ठीक है, जो आपके नोट्स में ऑलरेडी है वो तो मत लिखो, लेकिन कुछ नया है वो नोट्स में क्या करो? ऐड करो। अलग अलग कॉपी मत बनाओ, एक मोटी कॉपी बनाओ और उसी में ऐड करो। लाल, काला, पीला पेन जो करना चाहो वो करो, लेकिन उसी में लिखो। ठीक है, और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सर बुक लाएंगे, 200-300 रुपए की बुक आएगी, फिर किसी के नोट्स लाएंगे तो 2-3 कॉपी फोटो कॉपी कराने में लग जाएंगे, 200 रुपए यहाँ लग जाएंगे। कोई मार्केट से आप दिशा 2020 लाओगे तो 200-300 आपके यहाँ लग जाएंगे, 600। ठीक है, फिर कोई आप इनकी फोटो कॉपी करवाओगे 400-500-600 रुपए आपके यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, इसमें पार्ट में अगर आपको ये सभी बुकों का सार, अगर आपको क्या है, नाथ पब्लिकेशन का पूरा काम का सार मिल जाए, आपके पूरे जो नोट्स दे रहे हैं उनका सार मिल जाए, आपके PYQ वहां पर मिल जाए, आपको यूथ कंपटीशन के सारे टॉपिक मिल जाए, आपको एक एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और इन सबका रिवीजन अगर मैं करवाऊंगा, ये सारा काम अपना मैं कर चुका हूं और इसकी क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है, ये सारा काम मैं कर चुका हूं, जो आप ये करोगे सारा काम। ठीक है, और बिल्कुल इसका करवाने के बाद, पूरा सार आपका सार करवाने के बाद
उसका फिर क्या करेंगे अपन, टॉपिक का क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे और फिर उसका क्या करेंगे अपन, रिवीजन। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इतने सारे संसाधन नहीं है तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। ये सारा काम मैं कर चुका, सारा काम ये मैं कर चुका, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये यहां से हो गई। तो मेरा कहने का मतलब यहां से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको यहां से 12 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है कि 15 में से 12 तो ठीक होने हैं। अगर 12 से कम ठीक हो रहे हैं तो तैयारी और करो इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन 12% तो यहां पर अपन लेकर चलेंगे। क्लियर? इसके अलावा आपको देखना ही नहीं है यहां पर, ठीक है। आप भी जाके इनमें से कोई सी भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, सारी चीज आके देख सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, पहली बात। अब बात आते हैं स्कूल मैनेजमेंट। दूसरा क्या आएगा अपना, स्कूल। अब देखो स्कूल प्रबंधन की आप YouTube पे जाके क्लास देखो तो पता नहीं कितनी सारी क्लासेस भरी पड़ी है। देखो आपको पढ़ना है स्कूल मैनेजमेंट तो इतना नहीं पढ़ना आपको ना, आपके सिलेबस में कुछ ही पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में स्कूल प्रबंधन के कुछ ही पार्ट दे रखे हैं और उनमें केवल आपको दे रखा है शैक्षणिक प्रबंधन, अवधारणा, कार्य, सिद्धांत, शिक्षा में गुणवत्ता, युक्त प्रबंधन, शैक्षणिक पर्यवेक्षण, निरीक्षण, संस्थागत योजनाएं, शैक्षणिक प्रबंधन की नेतृत्व शैलियां, ठीक है। राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक स्तर का संगठन व उसके कार्य, ठीक है। SCERT मतलब RSCERT, BSER, IAS, डाइट, रोज। अब देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे कि RSCERT की स्थापना उदयपुर में हुई है, ठीक है। राजस्थान बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई है, ठीक है। किस अधिनियम में, 1957 के अधिनियम धारा 3 में इसका प्रावधान उल्लेख किया गया है। इसमें कितने सदस्य, पहले 36 थे, अब 41 कर दिए गए हैं। 2018 में 5 सदस्यों का प्रस्ताव और भेजा गया था, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ऐसे आपको चीजें देखनी, फैक्ट आपको करने हैं, किसी एक चीज से पढ़ लो आप, ठीक है। या फिर आप देखें SIQE, दीक्षा, राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, ये जितने भी सारे जो प्रोग्राम है सरकार के, ठीक है, वो है। और आपका अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब सर आपको ये टॉपिक करना है, ठीक है। आपके यहां से मैं ऐसा मान के चल रहा हूं अभी कि यहां से 10% आपको पूछे जाएंगे और अपन 10 में से 10 कर सकते हैं यहां, लेकिन वह शर्त रहेगी कि आप 10 जगह मुंह मत मारना, एक जगह मुंह मारना जहां आपका मन करे। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। इसको कैसे कवर करना है, देखो सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, आप एक बुक ला सकते हो मार्केट में, SS यादव सर की जो बुक है, ठीक है, जो कलाम पब्लिकेशन से आती है, कलाम पब्लिकेशन से बुक आती है SS यादव सर की, ठीक है। बेस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आता, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बुक आएगी 200-250 रुपए की आएगी मार्केट में, इसका नया एडिशन भी आएगा, वो भी जाके आप ला सकते हो, ठीक है। बेस्ट है इनसे। इनके अलावा आग उठाना ही नहीं है, आपको देखना ही नहीं है कुछ भी, इनकी जो बुक में है वो पढ़ लेना, काम चल जाएगा, या इनसे जाके पढ़ लो, काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन सर इन बुक के बारे में, इनके जो नोट्स के बारे में, अगर आपको कई बार क्या होता है सर, बहुत सी चीजों को पता नहीं कैसे समझा जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसका भी मैं आपको यूट्यूब पे दूंगा पूरा, यानी मैं जो आपको पूरा जो नोट्स रेडी करवाऊंगा इन टॉपिक के बारे में, यानी जो आपकी बुक है ना, इस बुक का पूरा सार मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, कि आपको क्लास में ही याद होगा। मैं जो जो टॉपिक आपको लेके आऊंगा उस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चंस देखना। मैनेजमेंट के SS यादव सर की बेस्ट बुक है, उनकी शैली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की है, बहुत बेस्ट अच्छे टीचर है, ठीक है। SS यादव सर है जिनकी बुक आएगी मैनेजमेंट की, आप वो बुक लाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कलाम पब्लिकेशन, अगर आप फिर भी बुक नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक टॉपिक का आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि पढ़ना भी एक कला है और पढ़ाना भी एक कला है, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है वो टॉपिक है, यानी आप इस बुक को पढ़ लोगे, लेकिन इस बुक से आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हो, ठीक है, निष्कर्ष निकाल पा रहे हो, यानी उस टॉप, बहुत बार क्या होता है बुक पढ़ लेते हो लेकिन उस पर आपका ध्यान जाता ही नहीं कि यहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं भाई? आप मार्केट से आपने अभी कोई सा भी टॉपिक उठा लिया, इस बुक से आप पढ़ लोगे, लेकिन आप कई बार उस चीज पर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे आप, यार यहां से किस प्रकार की क्वेश्चन पढ़नी है, किस प्रकार की चीज अपन को छोड़नी है। तो वो सारा काम मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी क्लासेज अपन यूट्यूब पर रहेगी। मैं टारगेट लेके चलता हूं कि यहां से आप 10% रेडी कर लोगे, 10 में से
10। और भी यहां पर जो आपकी शिक्षा संबंधित शिक्षक या शिक्षा संबंधी जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, निर्देशक कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, वो सारा जो करंट वाला पार्ट है वो भी मैं आपको क्या करवा दूंगा, अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, लगभग ज्यादा नहीं है, 20 से 30 घंटे का कोर्स है, बस पूरा, ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इसमें ज्यादा लूंगा टाइम, क्योंकि मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप यहां से कर सकते हो, चाहो तो आप इधर आ सकते हो मेरे पास। ठीक है, मैं भी आपको वही करवाऊंगा जो इनसे करवाया है, लेकिन ये सब ने करवाया वही करवाऊंगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है, क्योंकि सब चीज कॉमन होती है, सारी चीज जहां पे होती है, लेकिन आपको देखना, आपको कुछ बेटर मिलेगा। ठीक है, आप उन चीजों को रिप्रेजेंट कुछ और तरीके से अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो यह मैं यहां से लेके चल रहा हूं, आपके 10% लेके चल रहा हूं। ठीक है, इसके एक एक टॉपिक के आपको बिल्कुल